प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। बच्चों, आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है। जब कॉइल में से करंट पास करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क की वजह से कॉइल डिफ्लेक्ट होती है and the deflection produced in the galvanometer is directly proportional to current. According to Ohm's law, current is directly proportional to potential difference. Therefore, deflection produced in the coil is directly proportional to potential difference. अब यहाँ से लगता है कि we should be able to यूज गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को यूज किया जा सकता है एज वोल्टमीटर। लेकिन क्या है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज करते हैं एज वोल्टमीटर, मान लीजिए कि ये सर्किट है, इसमें से इसके अक्रॉस, यहाँ इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है और हम इनके अक्रॉस लगा देते हैं ये गैल्वेनोमीटर को। तो क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर इस मेन सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा। अब जब यहाँ से करंट इस तरफ कुछ फ्लो करेगा तो इस मेन सर्किट में करंट कम हो जाएगा। यहाँ कम हो जाएगा करंट, तो V इज इक्वल टू आर आई रिलेशन से, ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि मेन सर्किट में यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये गैल्वेनोमीटर उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देगा जिसको कि मेजर किया जाना है। तो हम इस तरह से गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं एज वोल्टमीटर। तो फिर क्या करें, कैसे कन्वर्ट करें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में? अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें इस करंट को कम करना है, और करंट को कम करने के लिए किसी भी सर्किट में हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं। तो हम यहाँ गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे so that the current through the galvanometer can be decreased. तो ये रेजिस्टेंस R हमने लगा दिया यहाँ सीरीज में, सो एज टू डिक्रीज द करंट। अब ये कॉम्बिनेशन जो है ये एक्ट करेगा एज वोल्टमीटर। अब मान लीजिए कि हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V वोल्ट, एंड लेट V इज इक्वल टू से 3 वोल्ट्स, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू लेने से थोड़ा जल्दी समझ में आती हैं चीज़ें। अब 0 to V वोल्ट हमने कन्वर्ट करना है इस रेंज में, मैक्सिमम हमने मेजर करना है V वोल्ट। अब कितना रेजिस्टेंस लगाएं? रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए कि जब इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो यहाँ से जो करंट है, कितना करंट फ्लो करे? करंट इक्वल टू करंट IG, where IG is the maximum current which can flow through galvanometer. Galvanometer gives full scale deflection with current IG. So resistance R is to be chosen such that when potential difference across this combination is V volt, the current through the galvanometer should be IG. अब ओम्स लॉ से हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। G plus R is the total resistance of this voltmeter formed. Resistance into current equal to potential difference V. सो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं G प्लस R इज इक्वल टू V ओवर IG। यहाँ से R आ जाएगा इक्वल टू V ओवर IG माइनस G।
Knowing the values of V, Ig and G, we can find out the value of R. Now suppose this galvanometer's resistance is, say, G is equal to 60 ohms and V हमें पता है कि 0 to V, V is the maximum potential difference which is to be measured with this combination, with this voltmeter formed. So let us say कि V is equal to 3 volt, जैसा कि हमने यहाँ कहा. Ig मान लेते हैं is equal to 1 मिली एम्पियर equal to 0.001 amperes. So यहाँ से R कितना आ जाएगा? R is equal to 3 over 0.001 minus G. G is 60 ohms equal to 2940 ohms. तो इतना रेजिस्टेंस अगर हम लगाएंगे तो ये गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V volts, से 0 to 3 volts. चलिए अब देखें कि गैल्वानोमीटर को कैलिब्रेट कैसे करें. यहाँ से हमने लिख लिया Ig इज इक्वल टू V ओवर G प्लस R. अब देखिए कि कैलकुलेशन से एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस R लगा दिया ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके बाद ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं. ये वोल्ट मीटर बन गया, ये कॉम्बिनेशन. अब जब इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा तो गैल्वानोमीटर में से करंट पास करेगा Ig. Ig के लिए गैल्वानोमीटर देता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मींस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 30 पर आ जाएगी, पॉइंटर 30 पर आ जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया जाता है V वोल्ट्स, या यहाँ पर न्यूमेरिकल में 3 वोल्ट्स. अब जब V बन जाएगा मान लीजिए 2/3 ऑफ V, तो उस केस में करंट Ig कितना हो जाएगा? करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर हो जाएगा इक्वल टू Ig विल बिकम 2/3 ऑफ Ig. नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी हो जाएंगी? N इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, दैट इज 30. तो ये हो जाएंगे 20 डिविजन्स. पॉइंटर होगा 20 डिविजन्स पर और यहाँ वोल्टेज कितनी? 2/3 ऑफ V, 2/3 ऑफ टोटल V हमने कितना लिया यहाँ? 3. तो ये 2 वोल्ट. तो यहाँ लिख दिया जाता है 2 वोल्ट. कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वानोमीटर के स्केल को इनटू वोल्टमीटर स्केल. When V becomes 1/3 of V means equal to 1/3 of 3 volt means 1 volt. तो उस केस में Ig कितना हो जाएगा? Ig will become 1/3 of Ig. Ig is equal to 0.001 in this numerical. N कितना हो जाएगा? N will also become 1/3 of total number of divisions, 30. So this will become 10 divisions. पॉइंटर 10 डिविजन्स पर और 10 डिविजन्स के कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया जाता है 1 वोल्ट. और जब V 0 हो जाएगा तो करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर 0 और पॉइंटर विल बी एट 0. सो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड. थैंक यू.